बजट 500 का, क्वालिटी 200, बाकी के 300 रुपए क्या कमीशन की साड़ी में लपेट दिए गए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आंगनबाड़ी की दीदियां शिकायत लेकर किसके पास जाएं? खैर, अब तो जांच की साड़ी भी नप कर रहेगी। आंगनबाड़ी दीदियों को साड़ी नहीं, सिस्टम ने अपनी नियत का फटा हुआ कपड़ा थमाया। सरकार साड़ियां नाप रही और हम भ्रष्टाचारी दीदियां। फैसला आपको करना है कि सिस्टम में झोल है या पूरी की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। आपने फिल्मों में मिस्टर इंडिया देखा होगा जो गायब हो जाता था, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी साड़ी देखी है जो पानी में जाते ही गायब होने लगे, या जिसे पहनकर आप बाहर निकले तो लोग पूछें दीदी साड़ी पहनी है या मच्छरदानी? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग में एक ऐसा साड़ी कांड हुआ है जिसने 1.94 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नींद उड़ा दी है। सरकार ने पैसे दिए पूरे 6.3 मीटर के और ठेकेदारों ने थमा दी मिनी स्कर्ट जितनी लंबाई वाली साड़ी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे 9.7 करोड़ के घोटाले की परतें। इस पूरे घोटाले की पोल सबसे पहले खुली वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी के साथ हमारे सीजी अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट में। उचित जी ने जब इस स्कैम का काला चिट्टा खोला तब जाकर शासन प्रशासन की नींद खुली। उन्होंने साफ बताया कि कैसे खादी एवं ग्रामोद्योग के नाम पर कार्यकर्ताओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। उचित शर्मा जी ने अपने पॉडकास्ट में जो अंदेशा जताया था वो अब सच साबित हो रहा है। चलिए, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, 12 करोड़ की साड़ियाँ। 12 करोड़ की साड़ियाँ। तो ये क्या हुआ कि ये बहुत अच्छी बात, तो ये इसका आप मूल उद्देश्य, इसके पीछे सरकार की मंशा यही थी कि साड़ियाँ हमारे बुनकर बनाए और कुछ कमाए और हमको ताकि हम कार्यकर्ताओं को बांट सकें। लेकिन दुखद पहलू ये है कि ये साड़ी हम उनके काम देने की बजाय मीडिएटर बन के हमने काम ले लिया और ये बोल के कि हम बुनकर से बनवा रहे हैं और सूरत से साड़ी बुलवाया। और एक करेक्शन है जो आपने फिगर बोला, मुझे भी बाद में करेक्शन उस पर हुआ कि आपको आश्चर्य होगा कि वो साड़ी जो है 178 रुपीज़ की सूरत से मंगा के सप्लाई कर दी गई है और अभी भी कराई जा रही है। और उसमें जो नियम शर्तें में जो पूरी कॉटन साड़ी मांगी गई थी 6.25 मीटर की साड़ी की बजाय, जिसमें साड़ी और ब्लाउज भी रहता है, वो 5 मीटर की साड़ी सप्लाई कर दी गई और वो जो है कॉटन के साथ फाइबर मिक्स भी कर दिया गया है। तो ऐसी चीज़, और इसकी भी जांच नहीं हो रही है। बड़ी सरकार ने जांच बिठा दी है और खादी ग्रामोद्योग का पेमेंट रोक दिया गया है। सोचिए, एक पत्रकार की आवाज ने करोड़ों के इस खेल को जनता के सामने ला खड़ा किया। चलिए थोड़ा अब गणित समझते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए साड़ियों का ऑर्डर दिया गया। कुल कार्यकर्ता 1.94 लाख, बजट 9.7 करोड़ रुपए, एक साड़ी की कीमत 500। वर्क ऑर्डर कहता है साड़ी होगी 6.3 मीटर की, 5.5 मीटर साड़ी प्लस 80 सेंटीमीटर ब्लाउज। लेकिन जब ये साड़ियाँ आंगनबाड़ी पहुंची तो वहाँ जादू हो गया। बिलासपुर की हमारी दीदियाँ बता रही हैं कि साड़ी को पानी में डालो तो शर्मा कर छोटी हो जा रही है। 5.5 मीटर की साड़ी सीधे 5 मीटर की रह गई। अब बताइए, आधा मीटर कपड़ा कहाँ गया? क्या ठेकेदार ने उस कपड़े से अपने लिए रुमाल बनवा लिए? ऊपर से क्वालिटी ऐसी कि कार्यकर्ता कह रही हैं बाजार में ये 200 से 250 रुपए में भी कोई ना खरीदे। मतलब सीधा 50% का चूना। यह सिर्फ कपड़े की बात नहीं, ये सम्मान की बात है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उन्हें जो साड़ियाँ दी गई वो इतनी पतली और पारदर्शी हैं कि महिलाएं उन्हें पहनकर काम पर जाने में असहज महसूस कर रही हैं। मंगला और निर्तु केंद्रों की महिलाओं ने साफ कहा है, इसे पहनकर बाहर निकलना मुश्किल लगता है। रंग ऐसा कि एक बार धोया नहीं, होली के रंग की तरह बह गया। अब हालत यह है कि दीदियां पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर काम कर रही हैं या बिना यूनिफॉर्म के ड्यूटी दे रही हैं। शोर मचा। उचित शर्मा जी के साथ सीजी अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट का असर हुआ तो विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव जी ने जांच कमेटी बना दी। दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, हर जगह एक ही खबर आई,
साड़ी में झोल है। अब आदेश दिया गया है कि एक एक साड़ी की लंबाई नापी जाएगी, जो कम निकलेगी उसे ठेकेदार को वापस करना होगा। खादी ग्रामोद्योग को कह दिया गया है, साहब फिलहाल पैसे भूल जाओ, पहले हिसाब दो। लेकिन सवाल ये है कि जब ये साड़ियाँ सप्लाई हो रही थी तब क्वालिटी चेक करने वाले अफसर क्या धृतराष्ट्र बने बैठे थे? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि 500 रुपए में कचरा बांटा जा रहा है? देखिए, ये घोटाला सिर्फ कपड़ों का नहीं, उन लाखों महिलाओं के भरोसे का भी है जो गांवों में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाती है। उचित शर्मा जी के खुलासे के बाद अब गेंद सरकार के पाले में। साड़ियां तो बदल दी जाएंगी, लेकिन उन भ्रष्ट चेहरों का क्या जिन्होंने इस गरीब की साड़ी में अपना घर भरने की कोशिश की? हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में नहीं जाएगी, बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगली बार जब आंगनवाड़ी दीदियां साड़ी पहने तो वो फक्र से पहने, ना कि शर्मिंदगी से। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और उचित शर्मा जी के उस पॉडकास्ट को जरूर देखें जिसने इस घोटाले की ईंट से ईंट बजा दी। देखते रहिए सच का साथ, सीसी अनफिल्टर्ड के साथ।